हेलो व्यूअर्स, आज मैं फिर क्लास 8 डीएवी का साइंस का एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स लेकर रेडी हुआ हूँ। चैप्टर है फ्रिक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, वो फिल अप द ब्लैंक्स है। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज डैश एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो इसका आंसर होगा डिक्रीजेस। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करती है मोशन ऑफ द बॉडी का। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, स्टेट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द आंसर इज ग्रेटर। स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग से ज़्यादा होता है, तो इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स टू डैश फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड। स्पोर्ट्समैन जो जूते पहनते हैं, उस जूते के नीचे स्पाइक यानी कांटे की तरह लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वो? जस्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि ग्राउंड के साथ उसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो और वो फिसल कर कभी ग्राउंड पे गिरे नहीं। फोर्थ इज, स्प्रिंकलिंग ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड हेल्प्स टू डैश फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड खेलते समय हम उसके ऊपर पाउडर डालते हैं जस्ट टू डिक्रीज फ्रिक्शन, सो दैट द स्ट्राइकर कैन मूव फ्रीली ऑन द बोर्ड। फिफ्थ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। फ्लूइड यानी लिक्विड या एयर में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके शेप को हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब स्पेशल शेप देते हैं उसका एक। मूविंग इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स डैश। किस बॉडी के क्या चीज़ पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन? इट इज़ द शेप, है ना, शेप पर डिपेंड करती है। सिक्स्थ, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज डैश टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। एरोप्लेन का शेप कैसे बनाया जाता है? फ्रंट से, आगे की ओर से। इट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन यानी आगे से नुकीला बना देते हैं ताकि एयर के साथ इसका फ्रिक्शन कम हो। देन सेकेंड क्वेश्चन बी, ट्रू और फॉल्स। आई हैव टू से द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट जो है, when a body slides over smooth and wet surface, the amount of interlocking irregularities of the two surfaces in contact increases. Wet surface होने से तो चिकनापन बढ़ता है। यहाँ कह रहा है कि इंटरलॉकिंग बढ़ेगा यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा, दैट इज फॉल्स। ये गलत है, तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकेंड है, इफ ए कार मूव्स ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट साउथवर्ड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साउथ की ओर लगेगा, अगेन फॉल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेस्ट की ओर लगेगा, इट इज ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। ये फ्रिक्शन का एक फैक्टर है कि फ्रिक्शन दो बीच सरफेस के बीच जब होती है वो डिपेंड करती है एक तो सरफेस की नेचर पर, और दूसरा एक सरफेस दूसरे को कितना ज़्यादा फोर्स से प्रेस कर रहा है। सो दिस इज करेक्ट, थर्ड। फोर्थ, द सोल ऑफ शूज एंड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर थ्रेडेड मतलब उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है वो क्यों बनाई जाती है? टू डिक्रीज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, रॉन्ग, टू इंक्रीज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्थ वन इज फॉल्स। फिफ्थ, lubricants can be liquid, semi-liquid as well as solid. True, lubricant तीनों हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। देन सिक्स्थ,
फ्रिक्शन कैन इंक्रीज बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, बॉल्स, विच बॉल बेयरिंग का यूज़ हम करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, बट नॉट टू इंक्रीज। यहाँ कह रहा है इंक्रीज, इट इज़ फॉल्स। एंड द सेवेंथ वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी वाटर या एयर के साथ होने वाली फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रू। और वो शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप बनाकर बॉडी का फ्रिक्शन हम फ्लूइड के साथ कम कर सकते हैं। देन थर्ड पार्ट सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का 4 आंसर है, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है। जैसे मान लो टेबल को हम ऊपर थोड़ा सा उठा दिए, ढाल कर दिए, और उस पर एक बॉडी रखी हुई है, तो वो बॉडी नीचे की ओर आएगी सरकता हुआ। तो कह रहा है कि सपोज योर राइटिंग डेस्क टिल्टेड, राइटिंग डेस्क को हमने टिल्टेड कर दिया, उठा दिया, ठीक है। तो कह रहा है द फिगर शोइंग द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसमें कौन डायरेक्शन में लगेगा। बॉडी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, नो, नीचे की ओर लगेगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जिधर बॉडी जा रही है उधर लगेगा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस वन इज करेक्ट, जिधर बॉडी आएगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस वन इज करेक्ट। So here I have written this one, this figure, this is correct. Second, two boys are playing oppositely directed and equal in magnitude. दो बच्चे एक बॉक्स को दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से पुश कर रहे हैं, यानी दोनों बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इन सच ए केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड। तो दोनों जब इक्वल फोर्स लगाएगा तो बॉक्स तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, यानी वो रेस्ट पे रहेगी। जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड। जब तक बॉडी चले ही नहीं लेकिन उस पर फोर्स लगा रहे हम, तो फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आवर आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देन थर्ड में है 4 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस। फ्रिक्शन को हम लोगों ने 3 तरह के फ्रिक्शन पढ़े हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और जिसमें हम लोगों ने जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ हमें क्या कहा गया है कि अरेंज द 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे कम कौन है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन 2 ऑप्शन में रोलिंग फ्रिक्शन पहले है। रोलिंग से बड़ा कौन है, स्लाइडिंग, यानी दिस वन। और स्लाइडिंग से भी ज़्यादा कौन है, स्टैटिक, यानी ये ऑप्शन सही है। रोलिंग, स्लाइडिंग एंड देन स्टैटिक। So rolling, sliding and then static. So this option is correct. Okay. Then next is question number 4. 4 में क्या है, the energy used up in overcoming friction। जब दो बॉडी के दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन होता है तो जो भी एनर्जी खर्च होता है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए, वो कन्वर्ट होती है किस एनर्जी में। तो आंसर इज हीट एनर्जी। देखिए अगर हम 2 हथेली को रगड़ते हैं तो दोनों हाथ के बीच फ्रिक्शन होता है, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारी दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 5th क्या है, राहुल रोल्स ए बॉल ऑन वुडन सरफेस। राहुल ने एक बॉल को रोल कर दिया, लुढ़का दिया जमीन में, वुडन टेबल पर। द बॉल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, बॉल थोड़ी दूर तक जा रही है लुढ़क के। अब कह रहा है अब अगर थोड़ी दूर जाकर रुक जा रही है। अब कह रहा है टू मेक द सेम बॉल कवर मच लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट राहुल शुड। अगर राहुल चाहें कि वो ज़्यादा दूर तक बॉल जाए रोल करते हुए, तो राहुल को क्या करना होगा।
न्यूज़पेपर बिछा देना है वुडन सरफेस पर, टॉवेल बिछा देना है वुडन सरफेस पर, टैल्कम पाउडर डाल देना है वुडन सरफेस पर, स्प्रेड ए जूट के बैग डाल देना है। तो डेफिनेटली पाउडर डालने पर स्मूथनेस बढ़ेगी और बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्प्रिंकल talcum powder on the wooden surface. Okay. Then the 6th question, a block is sliding on a horizontal surface. एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो, वो एक horizontal सतह पर चल रहा है, ठीक है। The force of friction between the two can be increased. अगर दोनों के बीच force of friction बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? Decreasing the area of contact, दोनों के बीच का एरिया को घटा देंगे। अप्लाइंग लेयर ऑफ लुब्रिकेंट्स ऑन सरफेस, दोनों के बीच लुब्रिकेंट डाल देंगे। बाई पॉलिशिंग द सरफेस, दोनों सरफेस को पॉलिश कर देंगे। बाई पुटिंग सेकेंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ गिवन। फोर्थ में क्या कर रहा है कि जो ब्लॉक चल रहा है उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देंगे, यानी उसके ऊपर वजन बढ़ा देंगे। तो डेफिनेटली कौन सी ऑप्शन सही है? दैट इज द 4th वन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी पर हम उसका ऊपर लोड बढ़ा देंगे तो वो नीचे वाली सरफेस को ज़्यादा फोर्स से प्रेस करेगा और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। बाई पुटिंग ए सेकेंड आइडेंटिकल ब्लॉक, वैसे ही ब्लॉक एक उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब बचता है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। ओके, तो सब्जेक्टिव पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।